नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोस देखी है तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से सीख लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना ही काफी नहीं है। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यही हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी। साथ ही इसका स्ट्रक्चर, रूल्स, पहचानने की ट्रिक और आखिर में 20 आसान डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और 0 लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिनमें किसी से सवाल पूछा जाए। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह चाय पीती है, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं। इन सभी वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। दोस्तों, पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है, अगर किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो ज्यादातर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे क्या तुम हर दिन स्कूल जाते हो, क्या वे दिल्ली में रहते हैं। अब सीखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखिए, डू कब आएगा? जब भी सब्जेक्ट आई, यू, वी दे आए तब इसके साथ डू का यूज करेंगे, और जब भी सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी सिंगुलर पर्सन के साथ डज का यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ भी वही रूल लागू होता है। जब सेंटेंस में डज आ जाता है तो वर्ब में कभी भी एस या यस नहीं लगेगा। याद रखिए, डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब रूल अच्छे से समझ में आ गया है, अब बारी है प्रैक्टिस की। दोस्तों, याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि बोलने से आती है। अब मैं आपको 20 आसान इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिखाऊंगी। मैं पहले हिंदी पढ़ूंगी, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी। आप भी मेरे साथ जरूर बोलिए। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम हर दिन स्कूल जाते हो? इसकी इंग्लिश होती है डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। Do you go to school every day? Do you go to school every day? Do का मतलब होता है क्या, you का मतलब होता है तुम, go का मतलब होता है जाते हो, स्कूल का मतलब होता है स्कूल, और एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। तो क्या तुम हर दिन स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डू दे लिव इन दिल्ली। डू दे लिव इन दिल्ली। डू दे लिव इन दिल्ली। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? इसकी इंग्लिश होती है डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम, स्पीक का मतलब होता है बोलते हो, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर क्या था? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम डू लगाए, फिर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी यू, और जब भी सब्जेक्ट यू होता है तब हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डू का यूज किए, फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाए। तो डू यू स्पीक इंग्लिश,
क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या वे हर शाम टीवी देखते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डू दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग? डू दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग? डू दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग? डू का मतलब होता है क्या, दे का मतलब होता है वे, वॉच का मतलब होता है देखते हैं, टीवी का मतलब होता है टीवी और एवरी इवनिंग का मतलब होता है हर शाम। तो क्या वे हर शाम टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग? यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे यानी दे। और जब भी सब्जेक्ट दे होते हैं तब इसके साथ हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डू का यूज किए, फिर सब्जेक्ट दे है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच है, फिर ऑब्जेक्ट टीवी है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डू दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग? क्या वे हर शाम टीवी देखते हैं? तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या मैं खुश दिखाई देती हूँ? इसकी इंग्लिश होती है डू आई लुक हैप्पी? डू आई लुक हैप्पी? डू आई लुक हैप्पी? क्या मैं खुश दिखाई देती हूँ? डू का मतलब होता है क्या, आई का मतलब होता है मैं, लुक का मतलब होता है दिखाई देती हूँ और हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो क्या मैं खुश दिखाई देती हूँ? डू आई लुक हैप्पी? दोस्तों यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई। और जब भी सब्जेक्ट आई होते हैं तब हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डू का यूज किए, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक, फिर ऑब्जेक्ट है हैप्पी। तो क्या मैं खुश दिखाई देती हूँ? डू आई लुक हैप्पी? क्या वे अपने माता पिता की मदद करते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डू दे हेल्प देयर पेरेंट्स? डू दे हेल्प देयर पेरेंट्स? डू दे हेल्प देयर पेरेंट्स? क्या वे अपने माता पिता की मदद करते हैं? डू का मतलब होता है क्या, दे का मतलब होता है वे, हेल्प का मतलब होता है मदद करते हैं, देयर का मतलब होता है अपने और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। तो क्या वे अपने माता पिता की मदद करते हैं? डू दे हेल्प देयर पेरेंट्स? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डू वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे? डू वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे? डू वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे? क्या हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं? डू का मतलब होता है क्या, वी का मतलब होता है हम, प्ले क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट खेलते हैं और ऑन संडे का मतलब होता है रविवार को। तो क्या हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे? दोस्तों यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी। और जब भी सब्जेक्ट वी होते हैं तब हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डू का यूज किए, फिर सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डू वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे? क्या हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं? क्या तुम हर दिन दूध पीते हो? इसकी इंग्लिश होती है डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे? डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे? डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे? डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम, ड्रिंक मिल्क का मतलब होता है दूध पीते हो और एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। तो क्या तुम हर दिन दूध पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या हम साथ में पढ़ाई करते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डू वी स्टडी टुगेदर? डू वी स्टडी टुगेदर? डू वी स्टडी टुगेदर? क्या हम साथ में पढ़ाई करते हैं? डू का मतलब होता है क्या, वी का मतलब होता है हम, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करते हैं और टुगेदर का मतलब होता है साथ में। तो क्या हम साथ में पढ़ाई करते हैं? डू वी स्टडी टुगेदर?
क्या आज हमारी अंग्रेजी की क्लास है? इसकी इंग्लिश होती है डू वी हैव इंग्लिश क्लास टुडे? डू वी हैव इंग्लिश क्लास टुडे? डू वी हैव इंग्लिश क्लास टुडे? क्या आज हमारी अंग्रेजी की क्लास है? बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझिए कि आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा रूल सीख लिया है। अब सिर्फ 10 सेंटेंसेस और बचे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब बाकी के सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह फुटबॉल खेलता है? इसकी इंग्लिश होती है डज ही प्ले फुटबॉल? डज ही प्ले फुटबॉल? डज ही प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज का मतलब होता है क्या, ही का मतलब होता है वह, प्ले का मतलब होता है खेलता है और फुटबॉल का मतलब होता है फुटबॉल। तो क्या वह फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल? दोस्तों, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही। और जब भी सब्जेक्ट ही रहता है तब हम उसके साथ डज का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डज का यूज किए, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डज ही प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल खेलता है? दोस्तों, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह जल्दी उठता है? इसकी इंग्लिश होती है डज ही गेट अप अर्ली? डज ही गेट अप अर्ली? डज ही गेट अप अर्ली? क्या वह जल्दी उठता है? डज का मतलब होता है क्या, ही का मतलब होता है वह, गेट अप का मतलब होता है उठता है और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो क्या वह जल्दी उठता है? डज ही गेट अप अर्ली? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह खाना बनाती है? इसकी इंग्लिश होती है डज शी कुक फूड? डज शी कुक फूड? डज शी कुक फूड? क्या वह खाना बनाती है? डज का मतलब होता है क्या, सी का मतलब होता है वह, कुक फूड का मतलब होता है खाना बनाती है। तो क्या वह खाना बनाती है? डज शी कुक फूड? दोस्तों, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी सी। और जब भी सब्जेक्ट सी रहता है तब हम डज का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डज का यूज किए, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, फिर ऑब्जेक्ट फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डज शी कुक फूड? क्या वह खाना बनाती है? क्या वह अच्छा गाती है? इसकी इंग्लिश होती है डज शी सिंग वेल? डज शी सिंग वेल? डज शी सिंग वेल? क्या वह अच्छा गाती है? डज का मतलब होता है क्या, सी का मतलब होता है वह, सिंग का मतलब होता है गाती है और वेल का मतलब होता है अच्छा। तो क्या वह अच्छा गाती है? डज शी सिंग वेल? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई यहाँ पढ़ता है? इसकी इंग्लिश होती है डज योर ब्रदर स्टडी हियर? डज योर ब्रदर स्टडी हियर? डज योर ब्रदर स्टडी हियर? क्या तुम्हारा भाई यहाँ पढ़ता है? डज का मतलब होता है क्या, योर ब्रदर का मतलब होता है तुम्हारा भाई, स्टडी का मतलब होता है पढ़ता है और हियर का मतलब होता है यहाँ। तो क्या तुम्हारा भाई यहाँ पढ़ता है? डज योर ब्रदर स्टडी हियर? दोस्तों, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, यानी योर ब्रदर। यहाँ हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम डज का यूज करते हैं। तो यहाँ हम डज का यूज किए, फिर सब्जेक्ट योर ब्रदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, फिर ऑब्जेक्ट हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो
डज योर ब्रदर स्टडी हियर? क्या तुम्हारा भाई यहाँ पढ़ता है? क्या तुम्हारी बहन अंग्रेजी बोलती है? इसकी इंग्लिश होती है डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश? डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश? डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हारी बहन अंग्रेजी बोलती है? डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश? डज का मतलब होता है क्या, योर सिस्टर का मतलब होता है तुम्हारी बहन, स्पीक का मतलब होता है बोलती है, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो क्या तुम्हारी बहन अंग्रेजी बोलती है? डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाते हैं? इसकी इंग्लिश होती है डज योर फादर ड्राइव अ कार? डज योर फादर ड्राइव अ कार? डज योर फादर ड्राइव अ कार? क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाते हैं? डज का मतलब होता है क्या, योर फादर का मतलब होता है तुम्हारे पिताजी, ड्राइव अ कार का मतलब होता है कार चलाते हैं। तो क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाते हैं? डज योर फादर ड्राइव अ कार? दोस्तों ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारी माँ स्कूल में काम करती है? इसकी इंग्लिश होती है डज योर मदर वर्क इन अ स्कूल? डज योर मदर वर्क इन अ स्कूल? डज योर मदर वर्क इन अ स्कूल? क्या तुम्हारी माँ स्कूल में काम करती है? डज का मतलब होता है क्या, योर मदर का मतलब होता है तुम्हारी माँ, वर्क का मतलब होता है काम करती है, और इन अ स्कूल का मतलब होता है स्कूल में। तो क्या तुम्हारी माँ स्कूल में काम करती है? डज योर मदर वर्क इन अ स्कूल? दोस्तों हमारा ऐसे ही अगला सेंटेंस है क्या बच्चा जल्दी सोता है? और क्या शिक्षक समय पर आते हैं? दोस्तों अब ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए। आज हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें, डू और डज का सही यूज, क्वेश्चन बनाने का पूरा स्ट्रक्चर और 20 आसान डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। अब आपकी होमवर्क है आज सीखे हुए सभी क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार जोर से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि घर में या अपने दोस्तों से इनमें से कम 5 क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए क्वेश्चन डन, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस WH क्वेश्चंस जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो क्या से नहीं बल्कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी इंग्लिश को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।